हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन उसका 12वां बाब पहली से 9वीं आयत तक। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने अकरबा के दरमियान से बल्कि अपने बाप के घर से रवाना हो और उस सरज़मीन में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो वह बरकत का बायस होगा। जो तुझे बरकत दें मैं उन्हें बरकत दूंगा, जो तुझ पर बद्दुआ करें उन पर मैं बद्दुआ करूंगा। जहाँ के कुल कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। बस इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक रवाना हुआ और लूत उसके साथ चला। और इब्राहिम जब हरान से रवाना हुआ 75 वर्ष का था। और इब्राहिम अपनी बीवी साराई और अपने भतीजे लूत और जो इनकी मलकियत थी और उन आदमियों को जो हारान में उन्हें मिल गए थे लेकर कनान की सरज़मीन में जाने के लिए निकले। और वह कनान की सरज़मीन में आए। इब्राहिम उस मुल्क में मुकाम शिकम में मोरा के बलूत तक गुज़रा। उस वक्त मुल्क में कनानी थे। तब खुदावंद इब्राहिम पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि ये ज़मीन मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहाँ खुदावंद के लिए जो उस पर ज़ाहिर हुआ था एक कुर्बानगाह बनाई। और वहाँ से रवाना होकर उसने बैतेल के मशरिक़ में एक पहाड़ पर अपना खैमा खड़ा किया। बैतेल इसके मगरिब और आई उसके मशरिक़ को था। और वहाँ भी उसने खुदावंद के लिए कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद का नाम लिया। फिर अब्राम रफ्ता रफ्ता नजबा की तरफ गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।